हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे, मेरी भी सुनिए चैनल से अपने यूट्यूब के बोल रहा हूँ। और ये आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी जी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एकदम छाए हुए हैं। और अभी 3 इलेक्शन जो स्टेट में जीता, उन्होंने अपनी मर्जी से जिसको चाहा चीफ मिनिस्टर बनाया और सारे पुराने लोग को निकाल बाहर किया और नए-नए चेहरों को लेके आए, जिसका कि बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं, इंडिया में ही नहीं सुना होगा। पता नहीं उनके स्टेट में सुना होगा कि नहीं, तो बाकी जगह तो छोड़ दीजिए। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीएम मोदी का इतना एलिवेशन कैसे हुआ, इतना आगे पीएम मोदी कैसे बन गए, पूरे इंडियन पब्लिक की डार्लिंग एकदम मोदी जी बने हुए हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है और मोदी जी को कैसे कौन हरा सकता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा 27 फरवरी 2002 में जब मोदी जी नए नए चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो गोधरा में राम भक्तों से भरी हुई ट्रेन आ रही थी अयोध्या से। तो उसको गोधरा में लोगों ने लोग रोक करके जला दिया और उसमें काफी बच्चे, लेडीज सब बहुत मारे गए थे उसमें। उसका रिएक्शन हुआ और उसके रिएक्शन में पूरे गुजरात में रॉयट्स हो गए। रॉयट में हिंदू मुसलमान दोनों ही तरफ के लोग मारे गए। अब और लेकिन कांग्रेसियों ने या जितने अपोजिशन के लोगों ने उस रॉयट के लिए पीएम जो उस समय चीफ मिनिस्टर जो थे मोदी जी, उनको टारगेट पे ले लिया कि इन्होंने ये सब कराया है, इन्होंने राइट को रोका नहीं। जबकि बाद में आर्मी भी आई, आर्मी डिप्लॉय भी हुई। अब पीएम मोदी तो जाके नहीं सबको मार रहे थे, लेकिन इनको फिर उस समय केंद्र में वाजपेयी जी थे, उन्होंने बोला भी कि आप राष्ट्र धर्म निभाइए। राष्ट्र धर्म निभा रहे थे, लेकिन अपोजिशन वालों की बाद में आ गई मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार वहां पे केंद्र में। अब वो लोग मोदी को बदनाम करने के लिए इनके पीछे पड़ गए। अब देखिए, उसके लिए कोई स्पेशल टीम बना दिया, एटीएस या एसटीएफ, पता नहीं क्या बना दिया। वो सूरत में आके मोदी को बुलाया गया उनकी इंक्वायरी इंटरोगेशन के लिए, दुनिया भर के। इससे क्या हुआ कि मोदी जी की जो हिंदुत्व वाली छवि थी ना, वहां से जिस तरह कांग्रेसी इनके पीछे पड़ गए, तो इनका कद जो है हिंदुओं में बहुत बढ़ने लगा धीरे 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 धीरे। और उसके पहले तक मोदी जी गुजरात की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हालांकि नए नए बने थे, लेकिन वो हिंदुओं का इस तरह से उनका नहीं था। अब स्वाभाविक है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। इस तरह अगर ट्रेन में जलाया जाएगा तो गुस्सा तो आएगा, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो। और तो उसमें रोज चाहे मुलायम सिंह यादव, चाहे शरद पवार, शरद यादव, ये कांग्रेसी सारे नेता, चाहे सोनिया गांधी हो, तो सारे लोग इनके पीछे पड़ गए। उससे हुआ क्या कि मोदी जी लगातार न्यूज में रहने लगे। चाहे कांग्रेसी बुरा समझ के बोलते जा रहे थे, लेकिन मोदी जी लगातार न्यूज में रहने लगे। और एक तरह से बीजेपी के सारे नेताओं को छोड़ के मोदी जी को ही टारगेट पे लिया हुआ था सारे अपोजिशन ने। तो ये उसके कारण ये वो उसका असर हुआ कि मोदी जी इतने पॉपुलर हो गए गुजरात में। खास तौर से गुजरात की पब्लिक को ये रियलाइज हुआ कि अरे इन्होंने किया क्या है, इनके पीछे क्यों पड़ी है पूरी कांग्रेस। इसका नतीजा हुआ कि मोदी जी हर इलेक्शन में अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीतते चले गए स्टेट इलेक्शन में। और जब एक के बाद एक इलेक्शन में जीतते चले गए, गुजराती लोग वैसे ही थोड़ा बिजनेस माइंडेड होते हैं, और तो मोदी जी उनके ही डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो मोदी जी उनके बीच में, गुजरातियों के बीच में और पॉपुलर हो गए और इलेक्शन इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते चले गए। अब वो 2014 का जब इलेक्शन आया, तो अब इतने दिनों से 2000 समझ लीजिए 2 से पहले से वो गुजरात के सीएम थे, इतने सीनियर हो गए थे। और इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ा दिया था अपोजिशन वालों ने, बार बार हर जगह इनके बारे में बात करते करते, इनको गाली देके सब कुछ करके इनको इतना पॉपुलर कर दिया मोदी जी को, कि बीजेपी को यही सूझा कि इनको ही एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया जाए। पॉपुलर हिंदुओं में बहुत ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि सारे अपोजिशन के लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए ये मोदी को टारगेट पे ले रहे थे।
बार बार इनकी बुराई करते थे। तो हिंदुओं में उस समय से जो हिंदुओं में जो हिंदू की भावना बढ़ी है ना, उसके पीछे अपोजिशन वाले बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो मोदी जी या बीजेपी वाले तो पहले से ही लड़ते हैं हिंदुओं के लिए, तो इनको तो और मौका मिल गया अपोजिशन की इस गलती को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और फिर मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ती गई, और उस समय थोड़ी भावनाएं लोगों की हिंदू मुस्लिम की बढ़ भी गई थी। जब 2014 का जनरल इलेक्शन हो रहा था, तो वहां पे मोदी जी ने बाजी मार दिया। अब मोदी जी बाजी मार दिए, तो मोदी जी तो बहुत शार्प माइंड है, सब समझते भी हैं, और समझ गया कि किस लिए वो जीते हैं इलेक्शन, पूरे नेशनल इलेक्शन किस लिए जीते हैं। तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उस एजेंडा को, हालांकि मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं के फेवर में, या अपने को बढ़िया हिंदुत्व दिखाने के लिए मंदिरों को जीर्णोद्धार कराना, और हर मंदिर में जाना दर्शन करने, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, फिर ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसकी जो किसी की हिम्मत ही नहीं थी किसी नेता के इंडिया में। तो इसके कारण मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनको अब अपोजिशन का नेता इनके कोई नज़दीक है ही नहीं है, और इनको इलेक्शन में हराना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि इनका जो प्रो हिंदुत्व जो चेहरा इतना बड़ा हो गया है, और हिंदू इतना इनको सपोर्ट करने लगे हैं कि अब इनको हराना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज क्या है कि मुसलमानों ने जो बीजेपी का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना शुरू किया ना, तो इसका रेसिप्रोकल रिएक्शन जो है हिंदुओं में भी होता है। ऊपर से ये राहुल गांधी, चाहे मुलायम सिंह का लड़का, चाहे उधर बिहार में नीतीश कुमार, चाहे शरद शरद कुमार तो महाराष्ट्र के, और भी जितने नेता हैं, सब सब ये मुसलमानों को खुश करने वाली राजनीति इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। समझ में ही नहीं इनके आ रहा कि अब क्या करें। अब कोई कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन लेता है, कभी प्रियंका गांधी जाके मंदिर में टीका बड़ा बड़ा लगा के। तो ये हिंदुओं को लगता है सब नकली दिखावटी या इलेक्शन के समय की चीजें हैं। जो जगह हिंदुओं में बीजेपी ने बना लिया है, वो कांग्रेसी किसी के बस का नहीं है। एक थोड़ा शिवसेना था नजदीक का, तो उसको भी पता नहीं उद्धव ठाकरे का क्या दिमाग खराब हुआ कि उसने भी जाके, कांग्रेस जिसको जिंदगी भर गाली देता रहता था, शरद पवार जो एक नंबर करप्ट करप्ट, इन लोग के साथ जाके मिल गया अपनी इमेज। भाई वोट तो मिल सकता है तुमको, वोट तो तरह तरह के लोग होते हैं, कोई देगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने लड़के की करियर खराब कर दिया, तो जाकर के उन लोग से मिलकर थोड़ा सा कुछ दिन चीफ मिनिस्टर रहने के लिए पूरी पार्टी बर्बाद कर दिया है उद्धव ठाकरे ने। तो अभी आज की डेट में मोदी को मोदी ही हरा सकते हैं, बीजेपी को बीजेपी हरा सकती है। वो इस तरह से कि अगर मोदी जी या बीजेपी ने टिल्ट किया थोड़ा अपना, जो पॉलिसी है प्रो हिंदू वाली, उसको जरा भी चेंज किया इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट होने की, तब अगर हिंदू नाराज हो गए, तब इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये करने वाले नहीं है। राइट फ्रॉम 1947 या उसके पहले से ही जनसंघ या बीजेपी को तो माना ही जाता था कि ये भाई प्रो हिंदू। तो ये अगर बीजेपी डाइवर्ट हुई प्रो हिंदू जो इनका, तभी ये हार सकते हैं। नहीं आज अब जो है और स्ट्रेंथन होगा इनका, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से बीजेपी का विरोध करते हैं, तो वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है बीजेपी के लिए। और राहुल गांधी हिंदुओं को भी डिवाइड करने के चक्कर में पड़ गया है, कास्ट जो है सेंसस कराने के नाम पर। तो ये राहुल गांधी के अगेंस्ट जा रहा है, ये कोई फायदा नहीं करने वाला है राहुल। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी के कुछ कार्यों की बुराई करने के बजाय वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है राहुल गांधी, कि कास्ट सेंसस में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बकवास करता है वो, चौकीदार चोर है, क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं मोदी जी के लिए। उसका तो मोदी जी को फायदा होता है बहुत। तो मोदी जी तभी हारेंगे जब ये अपना जो प्रो हिंदू, प्रो हिंदुस्तानी, प्रो नेशनलिस्ट जो है इनका भावनाएं, इनके काम है, अगर वहां से ये ड्रिफ्ट हुए, डाइवर्ट हुए, तभी मोदी जी हार पाएंगे। नहीं मोदी को
कोई नहीं हराने वाला है। और 24 में तो बड़े आराम से जीतेंगे। अभी तो साउथ में अफेक्ट ही नहीं हुआ है मोदी जी का जो एजेंडा है, वहाँ भी बहुत कट्टर लोग रहते हैं हिंदू, काफी बड़े बड़े ऐतिहासिक टेम्पल्स हैं, वहाँ भी धीरे धीरे इनका परसेंटेज बढ़ेगा। तो अभी राहुल गांधी जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे हैं। जितने पत्रकार इनको बकवास करते रहते हैं राहुल गांधी के फेवर में, वो बेकार बात करते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। वो जनता की सेंटिमेंट को जानते ही नहीं है, जब पत्रकार हैं ये घूमते हैं अगर इलेक्शन के समय, तो वही देखते हैं जो ये देखना चाहते हैं, जो देखना नहीं चाहते ना उसको उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो मोदी जी मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी कारण से हार सकते हैं, नहीं मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। और इसीलिए इनका बीजेपी में पूरा होल्ड है, सारी पब्लिक इनके साथ है और रहेगी हमेशा साथ। जिस तरह मोदी जी, और मोदी जी प्रो हिंदू तो काम करते हैं, लेकिन पूरे देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक तरफ उनका जो 2047 तक पूरा डेवलप्ड कंट्री बनाने का सपना है, उस तरफ वो काम भी कर रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चारों तरफ, कांग्रेसी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, बुराई करने के लिए भले करते रहे। तो ये मोदी जी आप देख लीजिएगा, फिर से इलेक्शन 24 की जीतेंगे और उसके बाद भी जीतेगी बीजेपी, कोई नहीं हरा पाएगा, आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए आज। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी भी सुनिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।